दोस्तों आज हम टैली डेवलपर के अंदर फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है? तो दोस्तों फंक्शन एक इंडिविजुअल कोड होता है जिसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए किया जाता है, या फिर यूं कहें कि ऐसा काम जो हमें बार बार करना पड़ रहा है उसके लिए एक हम कोड तैयार कर लेते हैं। और जब हमें वो काम करना होता है तो हम उस कोड का रेफरेंस डाल देते हैं और वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। हमें बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ता, एक बार हम कोड सेट कर लेते हैं और जब भी उसकी आवश्यकता हो हमें तो उसका नाम लिख देते हैं और वो काम हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये होती है फंक्शन की विशेषता और काम। तो आपको समझ में आया होगा फंक्शन क्या होता है और उसका क्या काम होता है। अब हम कोड के माध्यम से ये सीखेंगे फंक्शन। मान लीजिए टैली के अंदर हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट को हमें बार बार एक्सेल में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर उसको हमेशा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो उसी जगह पर एक्सपोर्ट हो। लेकिन हम जब यहाँ एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो बार बार हमको यहाँ एक्सपोर्ट की लोकेशन सेट करनी पड़ती है, एक्सेल सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका नाम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी पड़े बार बार हमें, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम खराब होता है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद कॉलन और कॉलन के बाद फंक्शन का नाम। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोर्ट बी शीट। हम बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करेंगे इसलिए मैंने यहाँ एक्सपोर्ट बैलेंस शीट इसका नाम दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ नीचे वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा टास्क कुछ ऐसा है कि हम बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल की आवश्यकता अभी फ़िलहाल नहीं है। तो हम सीधे डायरेक्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ जो भी लाइनें लिखेंगे उनका लाइन नंबर आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लाइन नंबर 01 को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ सेट, एक ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं सेट कर रहा हूँ जो कि ये डिसाइड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। तो इस वेरिएबल का नाम है SBEXP एक्सपोर्ट फॉर्मेट और मैंने यहाँ लिखा $$ सिस्टम नेम और एक्सेल। मैं एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब लाइन नंबर 2 के अंदर हम इसको बताते हैं कि हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए और फाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो फाइल नाम के लिए भी आपका एक वेरिएबल बना हुआ है टैली के अंदर जिसका नाम है SB प्रिंट फाइल नेम। ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी कि मेरे डी ड्राइव में एक्सपोर्ट नाम से फाइल हमेशा एक्सपोर्ट होनी चाहिए। अब थर्ड लाइन के अंदर हम इस फंक्शन को बता रहे हैं कि जब भी मैं एक्सपोर्ट करूं तो वो मेरी फाइल ओपन भी हो जानी चाहिए एक्सपोर्ट होने के बाद। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेट, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम और यस लिखूंगा। तो उस वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम है SB ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट। इसको मैंने डिक्लेयर किया यस कि जब भी मैं एक्सपोर्ट करूं तो मेरे एक्सपोर्ट होने के बाद वो फाइल ओपन भी होनी चाहिए। अब लास्ट लाइन हमें यहाँ लिखनी है कि उस रिपोर्ट का नाम बताइए जो आपको एक्सपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद रिपोर्ट, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट रिपोर्ट, उसके बाद कॉलन और रिपोर्ट का नाम है हमारी बैलेंस शीट BALANCESSEET और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ यस। अगर हम यहाँ यस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमें जो एक्सपोर्ट वाली स्क्रीन दिखती है वो नहीं दिखेगी, जहाँ आपसे नाम, फाइल का नाम, एक्सपोर्ट लोकेशन जो पूछी जाती हैं वो आपको नहीं दिखेगी। डायरेक्ट आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ यस लिखने से। तो अब ये कोड हमने फंक्शन का लिख लिया है जो 4 लाइन का है। सबसे पहले हमने इसको बताया कि हम जो फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसकी लोकेशन हमने बताई, उसके बाद हमने बताया कि वो फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद खुलनी भी चाहिए और लास्ट में हमने उस रिपोर्ट का नाम बताया जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये तो हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को हमें रन करने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बटन बना लेता हूँ और बैलेंस शीट वाली रिपोर्ट के अंदर उसको हम चिपका देंगे। जब उस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन रन होना चाहिए, ये कोड हमारा रन हो जाएगा और फाइल हमारी इस लोकेशन पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो बटन बनाना आपको मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले बटन लिखते हैं और उसके बाद बटन का नाम लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं और एक की हम उसको देते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्शन के अंदर।
अब एक्शन में आपको ये फंक्शन रन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल, और कॉल लिखने के बाद कॉलन, और कॉलन लिखने के बाद इस फंक्शन का नाम लिख देंगे हम। इस फंक्शन का हम यहाँ नाम लिख देंगे। अब इसके बाद इस बटन को भी हमें चिपकाना पड़ेगा, तो बटन को हमें कौन सी रिपोर्ट में चाहिए वह रिपोर्ट का फॉर्म का नाम यहाँ लिखेंगे हम। तो हैश, उसके बाद फॉर्म, और फॉर्म का नाम है हमारा बैलेंस शीट, BALANCESHEET। उसके बाद हम यहाँ बटन को ऐड करवा देते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐड, उसके बाद बटन, और उसके बाद बटन का नाम। बटन का नाम है हमारा एक्सपोर्ट बी सीट। इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा कोड अब तैयार हो चुका है। इसको हम सेव कर देते हैं और हम इसको अब टैली के अंदर रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने टैली में इस कोड को लोड कर लिया है, और अब मैं मेरी बैलेंस शीट में आता हूं, और बैलेंस शीट में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बटन एक्सपोर्ट बी सीट। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, मेरी जो ये रिपोर्ट है एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रही है, और एक्सेल में एक्सपोर्ट होने के बाद ये ओपन भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो गई है, और इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। ये डी ड्राइव में एक्सपोर्ट नाम से फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये फंक्शन वाला जो कोड है समझ में आया होगा। आज हमने इस कोड के अंदर फंक्शन सीखा, फंक्शन क्या होता है, और साथ में फाइल को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है डायरेक्टली, वो भी हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।